हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए सितंबर 2025 की ऊर्जा कैसे रहने वाली है। सितंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कैसा रहेगा करियर, लव लाइफ, फाइनेंसेस, हेल्थ, और कैसा रहेगी स्टूडेंट लाइफ, क्या इवेंट्स आ रहे हैं, क्या आपके लिए चैलेंज आ रहा है, क्या गाइडेंस है, ये सब जानेंगे। सो ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए सितंबर 2025 के लिए टाइमलेस है। उस टाइम के लिए मतलब आपके सामने कभी भी आ रही है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, ठीक है। सो रीडिंग को आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। कमेंट बॉक्स में हेलो सितंबर लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वृश्चिक राशि, सितंबर 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। लिबरेशन की एनर्जी है, एथिक की एनर्जी है यहाँ पर। ज़्यादातर ये मंथ आपका जो रहने वाला है, जैसे कुछ चीज़ें पीछे छोड़ रहे हो, जैसे कुछ आलस, कुछ एडिक्शंस, कुछ पीपल प्लीजिंग वाली आदतें, ठीक है। कुछ सिचुएशंस, कुछ लोग आप पीछे छोड़ रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का कार्मिक पैटर्न ख़त्म हो रहा है। आपकी लाइफ में कुछ लॉसेस का टाइम चल रहा था, वो एंड हो रहा है। आपकी लाइफ में हार्ड वर्क का बहुत टाइम चल रहा था, आप जितनी मेहनत कर रहे थे शायद उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वो टाइम ख़त्म हो रहा है। और ये जो भी लॉस हुए हैं, ये जो भी आपकी लाइफ में थोड़ा ऐसा समय गया है जो टफ है, जो चैलेंजिंग रहा है, जो ब्लेम्स का रहा है, जो कहीं ना कहीं डाउट्स का रहा है, वो यहाँ एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। वृश्चिक राशि, यहाँ पर ना मोक्ष मिल रहा है, विच मीन्स कि बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए थे, तो जहाँ से अब एंडिंग्स नज़र आ रही हैं, जहाँ से अब चीज़ें जो हैं न्यू बिगनिंग की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। 12वां हाउस यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को बताता है, तो आप इस मंथ में बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। पिलग्रिमेज प्लेसेस पर आप जा सकते हैं, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी में इन कर सकते हैं, पहली बार मतलब टैप इन कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि हम सोचते हैं अरे यार भगवान थोड़ी होते हैं, फिर एकदम से एक टाइम ऐसा आता है हम सोचते हैं हाँ कोई तो सच्ची शक्ति है जो साथ दे रही है। तो ये वो समय आपके लिए रह सकता है। इस मंथ में आपको कोई मिरेकल देखने को मिल सकते हैं जो आपको भरोसा करा दे कि ईश्वर होते हैं, शक्तियाँ होती हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, यूनिवर्स सुन रही है। ये सब आपको इस मंथ में कहीं न कहीं विश्वास होगा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ। इस मंथ में ना मैं देख रही हूँ बहुत सारी फ्री एनर्जी हो रही है, मतलब जैसे जिन चीज़ों ने बांधा हुआ था ना आपको, जिन रिस्ट्रिक्शंस ने आपको बांधा हुआ था, जो ब्लॉकेजेस ने आपको आगे बढ़ने से रोका हुआ था, वो चीज़ें फ्रीडम की तरफ जा रही है। मतलब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और आपका नया समय शुरू हो रहा है जो फ्रीडम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने का समय है, ठीक है। आपको फ्री फील होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको अपने लिए टाइम मिले, आपको मी टाइम मिले। आपका बहुत समय से बहुत हार्ड वर्क चल रहा है, बहुत समय से डिस्ट्रैक्शन बहुत चल रही है, बहुत समय से आसपास के लोग डिमांडिंग हो रहे हैं, सिचुएशन डिमांडिंग हो रही है, जहाँ पर अब आपके लिए एक ऐसा समय आ रहा है जो कि आप कह सकते हो कि लग्जरी एक तरह से, क्योंकि आज के टाइम पे फ्री बैठना, कहीं ना कहीं एक कप कॉफ़ी पीना बैठकर, थोड़ा सा वेकेशन पर जाना, ये बहुत बड़ी लग्जरी हो गई है। लोग बहुत रैट रेस में भाग रहे हैं, तो यहाँ पर आपको समय मिलेगा अपने लिए, ठीक है। ये एनर्जी है, बट मैं बोलूँगी स्टक एनर्जी से निकल रहे हो आप। दूसरा यहाँ पर दादी के घर, दादी दादा के घर आप जा सकते हैं, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, स्पेशली आपके पैटर्नल साइड के है ना, जो आपके दादा दादी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे या तो मिल सकते हो, या उनकी तरफ से आपके लिए कुछ आप मतलब आपको हेल्प मिल सकती है, या उनकी तरफ से आपको कोई ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। अगर वो आपके साथ हैं तो फॉर श्योर ब्लेसिंग्स मिलेंगी, नहीं है तो वो इंसेस्ट्रल रूप में आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कुछ लोगों के लिए आपका आउट ऑफ द सिटी जाने का, आउट ऑफ द कंट्री जाने का प्लान बन सकता है। ये वेकेशन हो सकता है, ये स्टडी के लिए हो सकता है, ये करियर के लिए हो सकता है, या फिर आप आउट ऑफ द कंट्री से किसी तरीके के गेन्स जो है ना उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये दिख रहा है, और देखते हैं। अकेले रहने का मन करेगा क्योंकि सॉलिट्यूड की एनर्जी है, क्योंकि मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर रहे हो, तो थोड़ा अकेले रहने का मन भी करेगा आपका, ओके।
ट्रांजिशन है ना, चेंज। मैं कह रही हूँ ना, आप अगर मान लो अभी तक आप बहुत एक्सट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट रहते थे ना, तो अब आप इंट्रोवर्ट बनते हुए नज़र आ रहे हो। आप बहुत अगर मैस्कुलाइन एनर्जीज में थे, तो आप इस मंथ में थोड़ा फेमिनाइन रहेंगे, थोड़ा रिसीविंग मोड पे रहेंगे, ठीक है। किसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि घर को थोड़ा सा रेनोवेट करना, घर के लिए कुछ ब्यूटिफिकेशन के लिए चीज़ें लेकर आना, घर को और ब्यूटीफाई करना, घर में चीज़ों को डीक्लटर करना, घर को पैम्पर करना, ठीक है, ताकि फिर वो आपको पैम्पर कर पाए। ऐसी एनर्जीज इस मंथ की मुझे नज़र आ रही है। कोई फेमिनाइन है आपकी लाइफ में जिनके साथ आपका अगर कुछ भी ब्लॉकेज चल रहा था, तो वहाँ पर चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। घर को थोड़ा कोजी बनाने की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, ओके। यहाँ पर जैसे होता है ना कि घर में कंफर्टेबल सोफ़ा हो, कंफर्टेबल मैट्रेस हो, कंफर्टेबल बेड हो, आप जिन बेडशीट्स पर बैठे वो बेडशीट्स बहुत कंफर्टेबल हो आपके लिए, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। मूड स्विंग्स रह सकते हैं इस मंथ में, ठीक है। यहाँ क्रिएटिविटी बहुत हाई रहेगी। आप कोई भी काम करते हो, अब कुछ लोग कहते हैं मैम हम जॉब में हैं, हम क्या क्रिएटिव करेंगे। जॉब में होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा काम है, मैं इसमें और क्या बेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये नहीं लगेगा कि यार जॉब ही तो है, कर लेते हैं ना, प्रोजेक्ट पूरा कर, फाइल पूरा करो दे। नहीं, आप और क्रिएटिव होगे, आपको लगेगा कि मुझे इसमें और अभी कुछ चीज़ें चेंज करनी है और अच्छा करना है, ठीक है। ये मंथ आपका खाने पीने की तरफ बहुत ध्यान रहेगा। बहुत चटपटा स्वादिष्ट खानों की तरफ, खाने की तरफ ध्यान रहेगा आपका, ठीक है। जबकि आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, तो फिर भी सिर्फ सात्विक खाने पे ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आप अपनी दादी से मिल सकते हो, दादाजी से मिल सकते हो इस मंथ में, तो उनके हाथ का खाना मिल सकता है। और दादी तो फिर वही फेमिनाइन एनर्जीज हो गई, जैसे मैंने कहा कोई फेमिनाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, उनके साथ चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो उनके हाथ का कुछ खाना आपको बहुत स्वाद लगता था बचपन में, अब वो आपको फिर से मिलेगा, ऐसी एनर्जी है। कोई व्हीकल लेने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि ये एनर्जी ना, ट्रांजिशन की बात बोलते हैं, तो ट्रांजिशन जो है वो मूवमेंट की भी तो बात कर रहा है ना, तो हो सकता है आप व्हीकल भी लेने के बारे में सोच रहे हो, या इस मंथ में आप अपने व्हीकल को सर्विस करा रहे हो, ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। वृश्चिक राशि, सितंबर 2025। किचन का एरिया मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत टाइम से सोच रहे हो किचन के लिए। कर लो चेंज, अगर करना चाह रहे हो तो, थोड़ा बहुत कुछ बदलना चाह रहे हो, कर लो, अच्छा है आपके लिए, समय भी अच्छा है, ठीक है। इस मंथ में हो सकता है आपको कॉलीफ्लावर बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, या फिर इसका पिक्कल बनाना, इसके पराठे बनाना, है ना। ये ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि कॉलीफ्लावर को कैसे हम साइड कर सकते हैं, है ना। कुछ ना कुछ इसके रिगार्डिंग होगा, मतलब इसको हो सकता है आप देखो, ये देखा जाए तो अर्थ एलिमेंट की, मतलब ये रूट से बनती है ना, तो बहुत रूटेड तो रहोगे ही रहोगे, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि आप दादी से मिलने जा सकते हो, दादाजी से मिलने जा सकते हो, तो रूट आपकी वही है ना, आपकी शुरुआत वहीं से हुई भी है। तो ये भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि अपने अपने जो जो आपके परिवार हैं, जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके पुराना कोई घर, उनका कोई प्रॉपर्टी, वहाँ पर आप जाओ, ठीक है। क्राउन, सो वी हैव द पर्सनल पावर। ये मंथ आपको ये बताएगा कि आप किस चीज़ पर भरोसा कर रहे हो। क्या आप अपने ऊपर भरोसा कर रहे हो, या बाहर का जो शोर है उस पर भरोसा कर रहे हो, या जो अंदर एक नेगेटिविटी चिल्ला रही है उस पर भरोसा कर रहे हो। ये मंथ आपको ये सिखाएगा। इस मंथ से आपको ये पता लगेगा कि क्या इम्पॉर्टेंट है। क्या आपके लिए अपने ऊपर भरोसा करना इम्पॉर्टेंट है, या जो लोग कहते हैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो इम्पॉर्टेंट है। क्या आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए, या दूसरे कहते हैं तू ये नहीं कर पाएगा, तो उस पर भरोसा करना चाहिए, किस पे भरोसा करना चाहिए, ठीक है।
पर्सनल पावर से, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, स्पिरिचुअल जो हो गया उसके अंदर तो वैसे ही परमात्मा बसते हैं। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि जो स्पिरिचुअल है उसके अंदर परमात्मा बसते हैं, तो फिर और क्या पावर चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी पावर तो परमात्मा ही है। तो वो आपके साथ हैं। दूसरा मैंने बोला कि यूनिवर्स आपको कहीं न कहीं आपको पता लगेगा, आपको ये पता चलेगा कि हाँ, यूनिवर्स होते हैं, ईश्वर होते हैं, एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं। तो कहीं न कहीं वो जब आपको पावर मिलनी शुरू होगी ना, जब आपको रिकॉग्निशन मिलनी शुरू होगी, जब आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू होंगे, जब आपको अच्छे स्कोर मिलने शुरू होंगे, तो आपको लगेगा कि अरे यार! इतनी मेहनत भी नहीं करी थी, पर रिज़ल्ट अच्छा आ गया। किस वजह से? क्योंकि ठहराव आया हुआ है, क्योंकि विश्वास आया हुआ है। ठीक है? और मैंने आपको क्या कहा कि आप लॉसेस से बाहर आ रहे हो, आप बुरे कर्मों से बाहर आ रहे हो, आप कुछ आदतों को छोड़ रहे हो, आपके कुछ पैटर्न्स खत्म हो रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं। ये बात बोली थी ना मैंने? ये वही बात है कि आपने ये किया और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स शुरू होनी है आपकी तरफ आनी, कि आओ भई, कहते हैं ना यूनिवर्स का प्यारा बच्चा, अब वो आओ, अब आप आओ, आपके लिए जो क्राउन बना है, आपके लिए जो ब्लेसिंग्स बनी है, वो आपकी तरफ आ रही है। इसलिए अगर आप सीट ऑफ पावर चाहते हैं, ये मंथ आपके लिए है। बट यू हैव टू डू दैट हार्ड वर्क। करते रहो मेहनत, क्योंकि मिलेगा ज़रूर। ठीक है? आपके अंदर इतनी पावर होगी कि आपको कोई ये कह जाए कि तू क्या है, क्या नहीं है, आप इतने काम हो जाएँगे, शांत हो जाएँगे कि आपका साइलेंस उस इंसान की बोलती वैसे ही बंद कर देगा। आपको रिएक्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत रिस्पॉन्ड नहीं करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि मुझे यहाँ क्या करना है। एक होता है ना कि वो चिल्ला रहा तो मैं भी चिल्लाऊँ, वो नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है? वृश्चिक राशि सितंबर 2025। मैसेज। किसी की हेल्थ का कोई मैसेज मिल सकता है। किसी की हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं है, या तो फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, जिनका आपको मैसेज मिल सकता है, ठीक है? या फिर आपको अपने बारे में कुछ पता चल सकता है, ठीक है? जैसे हमें पता नहीं होता कि जो है कुछ लोगों को व्हीट से प्रॉब्लम होती है ना, ग्लूटेन वाला जो वो हिसाब-किताब होता है ना, वो चीज़ें होती हैं ना, ऐसे आपको अपने बारे में पता लगेगा कि आपके लिए क्या सूट नहीं कर रहा है आपको। ठीक है? बट यहाँ पर ये क्यों पता लग रहा है? इसका क्या रीज़न है? अभी क्यों पता लग रहा है? क्योंकि उस चीज़ से आपको मोक्ष मिलना है, उस चीज़ से आपको दूर करना है। तो आप बहुत टाइम से अगर अरे यार क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? तो वो चीज़ पता चल जाएगी, तो उसको क्योर कर पाओगे ना, क्योंकि उस पेन से, उस प्रॉब्लम से दूर करना है। तो जब तक पता ही नहीं चलेगी तब तक कहाँ से क्योर करोगे, कहाँ से मेडिसिन करोगे, है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब कुछ एंड होना है, इसलिए आपको उस चीज़ के बारे में पता लगेगा, तो घबराना नहीं। हाँ, पर हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है? देन वी हैव द मैसेज। मैसेज यहाँ पर ये बोलता है कि किसी इंसान से आपको मैसेज की चाहिए, कोई इंसान के मैसेज का वेट कर रहे हो, कोई लॉ के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम का वेट कर रहे हो रिज़ल्ट का, किसी तरीके के आउटकम का वेट कर रहे हो, किसी अप्रूवल का वेट कर रहे हो, गवर्नमेंट रिलेटेड किसी काम का वेट कर रहे हो। आप किसी चीज़ के मैसेज का, मेल का वेट कर रहे हो, किसी तरीके के सिलेक्शन का वेट कर रहे हो, दैट इज़ योर कन्फर्मेशन कि ये होगा। ओके? कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मैंने कहा आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, मेडिटेशन करेंगे, आप थोड़ा-सा ध्यान करेंगे, तो आपको कुछ मैसेजेस डाउनलोड होंगे जो यूनिवर्स ने आपको देने हैं। शायद आप देखो, बाहरी दुनिया में जब हम बिज़ी हो जाते हैं ना, हमें अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुनाई देती। पर जब हम अपने भीतर जाते हैं, तो हमें फिर अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देनी शुरू होती है, तो वो ईश्वर की आवाज़ होती है। वो कुछ ना कुछ आपको बताना चाहते हैं, वो आपको मिलेगा। ठीक है? नाउ लेट्स चेक रिलेशनशिप कैसा रहेगा स्कॉर्पियो सितंबर 2025। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द एम्परर। मैंने शुरू में बोल दिया है, अब इस चीज़ को मैं रिपीट नहीं करूँगी। कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, कुछ पैटर्न्स एंड हो रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं आपके रिश्ते में, और बहुत पेनफुल रहा है कुछ, ठीक है? वो अंत हो रहा है यहाँ, वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत के 10 दिन आपको ये लगे कि सामने वाला पसंद नहीं आ रहा, सामने वाले के साथ बात करने का मन नहीं कर रहा है, या सामने वाला चीट कर रहा है, या ये इंसान ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, लग सकता है,
चाहे आप साथ में हैं चाहे आप अलग हैं, ये दोनों के लिए बात है। आपको लग सकता है कि यार ये चीट तो नहीं कर रहा, ये इंसान जो है मेरे साथ लॉयल तो है, ये और लोगों से मेरे बारे में क्या बात करते हैं पीठ पीछे, ये चीज़ें चलेंगी आपके माइंड में। तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है आप लो फील करो अपने रिलेशनशिप में, बहुत हाई ना फील करो, आपको वो बहुत लवी डवी एनर्जी फील ना हो खुद से ही, ठीक है, और सामने वाले से भी। बट मिड ऑफ द वीक अच्छा है, घूमने फिरने जा सकते हैं आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है, आप लोगों के बीच में सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं, गुड फॉर्चून ग्रेट फॉर्चून आपकी तरफ आ रहा है, समय बदल रहा है, बहुत समय से चीज़ें स्टक थी तो वहाँ पर रिकन्सिलेशन की, मूवमेंट की, शिफ्ट की एनर्जी नज़र आ रही है। जो समय पहले बहुत अच्छा था वो दोबारा वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। एंड द एम्परर यहाँ पर सिक्योरिटी, सेफ्टी, स्टेबिलिटी की बात करता है, आप लोगों के बीच में प्रॉमिसिंग एनर्जी की बात करता है, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो है ना वो एक होता है ना ज़िम्मेदारी उठाना, एक रिश्ते की ज़िम्मेदारी उठाना, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कुछ प्लान कर सकते हैं आप लोग, एक साथ कोई बिज़नेस प्लान कर सकते हैं, एक साथ किसी तरीके से आप कुछ अपना जैसे मैंने घर की बात करी, आप घर लेना चाह रहे हैं या घर को रेनोवेट करना चाह रहे हैं, इस तरीके की कुछ प्लानिंग आपकी नज़र आ रही है। ओके, नाउ लेट्स चेक द करियर। वृश्चिक राशि करियर कैसा है सितंबर 2025? मैरिज के लिए देख रहे हो तो मुझे मिड ऑफ द वीक, मिड ऑफ द मंथ से एंड ऑफ द मंथ ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। करियर वाइज जस्टिस, न्याय, जस्टिस विल बी सर्व। अब ये जस्टिस कार्ड क्या कहता है? जस्टिस कार्ड में देखो यहाँ 2 कप्स बने हुए हैं, जो आप करोगे उसका रिजल्ट आएगा। मैंने यहाँ अभी बोला भी था कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं मिलेगा ये। तो अगर आपने 100% दे दिया तो 100% श्योरिटी के साथ रिजल्ट भी बैक आपकी तरफ आएगी, ठीक है। मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर से कोई रिजल्ट आपको चाहिए, आपको किसी तरीके का सिलेक्शन चाहिए, आप चाह रहे हो कि आपके काम को रिकॉग्निशन मिले, आप चाह रहे हो कि आपके काम में कुछ नया स्टार्ट हो, आप चाह रहे हो कि आप स्टैंड लो अपने काम के लिए और उसका रिजल्ट अच्छा आए, यहाँ ये होता हुआ नजर आ रहा है। जस्टिस ना सैटर्न है, और सैटर्न क्या है? कर्मा, कर्म के जो दाता हैं वो तो सैटर्न ही है। तो आपने बहुत समय मेहनत करी, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अब मिलना शुरू होगा। तो कर्म के विधाता आपके कर्म को देख रहे हैं। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हो रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। आंखें बंद करके आप अपना कर्म करो, आप कर्म करते चले जाओ, देखो रिजल्ट कैसे आते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता आप काम करो और रिजल्ट ना आए। हाँ, पर काम के अंदर लॉयल्टी होनी ज़रूरी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी जस्टिस कार्ड ये भी कहता है कि आप एक कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ माइंड से कुछ नया, मतलब कुछ कहते हैं ना अपने ही काम में आपको लग रहा है कि कुछ स्मार्टनेस यूज़ करनी चाहिए तो आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अपने ही काम में कुछ नयापन लेकर आ रहे हैं। अब जैसे मैंने सेटअप चेंज किया तो मेरा ही थोड़ा-सा काम करने का मन चेंज हुआ, काम करने का नज़रिया चेंज हुआ, क्योंकि डेली वही सेम दिख रहा था मुझे अपना सेटअप, है ना? तो क्या कर रहे हो, थोड़ा चेंज करो, जैसे मैंने किया। ऐसे ही मतलब अपने ही काम में कुछ चेंज करो। बट अगर आप सिलेक्शन चाह रहे हो, आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप किसी तरीके से कुछ आप अपने फ़ेवर में चाह रहे हो, तो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। आप चाह रहे हो कि किसी ने आपकी सैलरी रोकी हुई है और वो सैलरी आपकी आ नहीं रही क्योंकि आपकी कहीं और जॉब लग गई है, तो वो सैलरी भी आ जाएगी। ऐसा हो सकता है, ठीक है? आप चाह रहे हो कि कुछ लोगों ने आपके लिए ऑफ़िस पॉलिटिक्स क्रिएट किया और उनको उनका कर्मा मिलेगा। आपकी आँखों के सामने मिलेगा, ठीक है? दूसरा, अब यही जस्टिस कार्ड जो है लीब्रा को रिप्रेज़ेंट करता है। अब लीब्रा क्या कहता है? लीब्रा कहता है बिज़नेस। अगर आप बिज़नेस करते हैं, वाह-वाह है आपकी, बल्ले-बल्ले है आपकी। कार्ड ही बिज़नेस का आ गया है। तो स्कॉर्पियो अच्छा कर रहे हो आप, ठीक है? कोई भी काम जब हम करते हैं, ऐसा नहीं होता कि चैलेंज ना आए। चैलेंजेस आएँगे, बट आप बाहर निकल रहे हैं उस चैलेंजेस से, ठीक है? कुछ आप स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, कुछ आप टाइम टेबल बना रहे हैं, किसी तरीके से आप जो है मैं बोलूँगी थोड़ा-सा अपने साथ भी, अपने दूसरों के साथ तो है ही, बट अपने साथ भी थोड़ा-सा वो शेड्यूल मेंटेन कर रहे हैं, जो है थोड़ा कहते हैं ना सेट सम बाउंड्रीज़, वो वाली चीज़ें आप कर रहे हो, ठीक है? कि काम कर रहे हैं तो काम ही कर रहे हैं, फिर ऐसी एनर्जी है। यहाँ कोई बॉन्ड साइन, कॉन्ट्रैक्ट साइन, कुछ ऐसा हो सकता है। वृश्चिक राशि फाइनेंसेस में है किंग ऑफ स्वॉर्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड कहता है बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजंस ले रहे हो आप मनी रिगार्डिंग, फेयर डिसीजंस। जो मेरा है वो मेरा है, जो आपका है वो आपका है, ऐसे वाला।
ठीक है, आप कहीं ना कहीं थोड़ा मैं बोलूँगी स्मार्ट वर्क करते हुए नजर आ रहे हो। स्मार्ट, पावर में हो तो किंग, पैसा पावर है आपके पास, बट फिर भी स्वॉर्ड है। स्वॉर्ड क्या कहता है? स्वॉर्ड ये कहता है कि क्या वांट है और क्या नीड है, इसमें फर्क समझना। चाहिए तो सब कुछ ही लाइफ में, क्या नहीं चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए, पर क्या वांट है कि मैं ये चाहता हूँ, और क्या नीड है कि ये मेरी जरूरत है, बाकी चाहने वाली चीजें फिर भी बाद में आ सकती हैं। गॉट इट? ये वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड। ऐसा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ पास्ट में हुआ है, कुछ लॉसेस हुए हैं, जहां पर अब आप लॉसेस से हटकर फेयर डिसीजंस की तरफ बढ़ रहे हो, काम की तरफ बढ़ रहे हो, स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, आपको ये पता लग रहा है कि क्या करने से पैसा बढ़ेगा, एसेट बढ़ेंगे, या इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, क्या आपके लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना सही है या सिल्वर में इन्वेस्ट करना सही है, क्या आपको प्रॉपर्टी लेना चाहिए, किस तरीके से, मतलब इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए ना, तो वो नॉलेज यहाँ गेन करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, बट फॉर श्योर यू आर सेटिंग सम बाउंड्रीज मनी रिगार्डिंग। ऐसे ही एवं ही नहीं खर्च कर रहे हो अपना पैसा। ठीक है, बहुत लॉजिकल हुए हुए हो पैसे को लेकर। दिमाग में चल सकता है पैसा, मतलब कि ऐसा होता है ना कि सारा टाइम में अगर कोई इंसान दिमाग में है तो वहां पर इंसान को हटा के आप पैसे की तरफ थोड़ा ज्यादा सोच सकते हो, क्लैरिटी लाने के लिए, चीजों में क्लैरिटी लाने के लिए। ठीक है, मैं बोलूंगी कि वो एक हीलिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है पैसे में, हीलिंग पीरियड। ओके, आप इमोशंस के इमोशंस में फंस के ना पैसे खर्च नहीं कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि किंग है तो अपनी जो भी आपकी जो फैमिली है, आपके जो लव्ड वंस है, उनके लिए बहुत कुछ कर दोगे। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर। चलो, लेट्स चेक योर हेल्थ। वृश्चिक राशि हेल्थ कैसी है सितंबर 2025 में? हेल्थ है 6 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने शुरू में क्या कहा, अभी आपको जब मैसेज का कार्ड आया था, मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी जिसकी वजह से आप उनका क्योर करोगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और मैंने कहा किसी और की हेल्थ का हो सकता है आपको पता चले, तो इसका मतलब आपकी हेल्थ तो ठीक है। और अगर हेल्थ में कुछ भी है तो रिकवरी दिखनी शुरू हो जाएगी, मूवमेंट शिफ्ट दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एंडिंग्स हो रही है ना। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी क्या है, 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद कि मतलब कुछ अगस्त में इस टाइम पे, जिस टाइम आप रीडिंग देख रहे हो, कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, बट सितंबर में जाते जाते रिलीज हो जाएगी, वो हील हो जाएगी। मान लो आप 10 mg की खाते हो तो 5 mg की आपकी दवाई आपकी जो है आपको असर करना शुरू करेगी और उससे काम चल जाएगा आपका, मतलब इस तरीके से। ये नहीं है कि खत्म ही हो रही है, बट थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो। ठीक है ना, कि मतलब अगर मान लो आप जहाँ पर आपको 4-4 घंटे बैठ के थेरेपीज लेनी पड़ रही है, वहां पर आपका 1 घंटे में काम चल रहा है, ये बोलूंगी मैं। ठीक है, देन 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि आप किसी स्पोर्ट्स में, किसी एक्टिविटी में अपने आप को एनरोल कर रहे हो, जहां पर कहीं ना कहीं बहुत प्रेज भी मिल रही है लोगों से से आपको। ठीक है, आप अटेंशन तो भाई फॉर श्योर अटेंशन तो बहुत मिल रही है आपको, मेरे को लग रहा है रिकॉग्निशन, अटेंशन बहुत मिल रही है, किसी तरीके की विक्ट्री भी यहाँ नजर आ रही है, बट किसी चैलेंज से बाहर निकलना और उसके बाद लोगों के लिए रोल मॉडल बनना, ये एनर्जी है यहाँ स्कॉर्पियो। ठीक है, डे बाय डे ग्लो अप हो रहा है आपका। ओके, नाउ वी हैव स्टूडेंट्स। वृश्चिक राशि के स्टूडेंट्स, सितंबर 2025 कैसा रहेगा आपके लिए? 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है? बहुत सारा काम है, एग्जाम्स हो सकते हैं आपके इस मंथ में। ठीक है, या फिर इवेंट्स हो सकते हैं आपके इस मंथ में। आप हो सकता है कि आप ही के कॉलेज, आप ही के स्कूल से कोई टूर जा रहा है इस मंथ में। ठीक है, आप लोग हो सकता है किसी एग्जीबिशन के लिए बाहर जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज से आपको लेकर जाया जा रहा है। ओके, एडोवॉन्स ये भी बताता है कि एक नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, बट यू आर बिजी इन दिस वीक, इन दिस मंथ। ओके, बिजी हो आप इस मंथ में, ये दिख रहा है मुझे। एडोवॉन सक्सेस की भी बात करता है, तो कहीं ना कहीं जहाँ पर भी आप एफर्ट्स लगाएंगे सक्सेस ज़रूर मिलेगी, तो उस चीज़ के अंदर टेंशन मत लेना कि अरे क्या होगा क्या नहीं होगा। आप अपनी तरफ से मेहनत ज़रूर करना, मेहनत में पीछे मत हटना, देखो फिर रिजल्ट आते हुए। ठीक है, अच्छा, एड ऑफ वॉन्स ना बहुत सारी कम्युनिकेशन, मेल, मैसेज, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी इंटरनेट का यूज़ करना, ये भी हो सकता है। ओके, सो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे होता है ना कि हम मोबाइल में ही घुसे हुए हैं तो फिर क्या ही पढ़ाई होगी, तो बस वो ध्यान रखना। ओके, लेट्स चेक मोर। वृश्चिक राशि सितंबर 2025।
रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो सेलिब्रेशन पार्टी वगैरह में आप जाते हुए नजर आ रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं जस्टिस मिल रहा है उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। हैप्पीनेस, यू विल बी शोन द वे। मैंने क्या कहा, यूनिवर्स कहेगी आओ बेटा आपकी ब्लेसिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब आपको वे दिखाया जा रहा है सक्सेस के लिए, ठीक है। सो बी ग्रेटफुल, ठीक है, ग्रैटिट्यूड जरूर शो करना। अच्छा यहाँ देखो कि आपको कहा जा रहा है, जैसे इस मंथ में देखो यहाँ कैंडल है, यहाँ सन है, विच मीन्स कि आपको कहीं पर भी अंधेरा नजर नहीं आएगा। किसी भी सेक्शन में, आपकी लाइफ के किसी भी सेक्शन में कहीं पर भी अंधेरा नजर नहीं आएगा, क्योंकि जब भी अंधेरा लगेगा ना, यूनिवर्स होंगे वहां आपके साथ। आपको पुकारना है अपने एंसेस्टर्स को, आपको पुकारना है अपने एंजल्स को, वो आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका, क्योंकि आप खुद भी स्पिरिचुअल हो रहे हो, तो आपका ना आधा टाइम तो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ना इंसान थोड़ा लाइट हो जाता है, तो क्या होगा, क्योंकि आप थोड़ा लाइट एनर्जी में हैं, तो कुछ हो भी रहा होगा ना, तो आपको उतना उससे इफेक्ट नहीं होगा, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। चैलेंज देखते हैं आपके लिए क्या है इस मंथ में। चैलेंज क्या हो सकता है वृश्चिक राशि के लिए सितंबर 2025? चैलेंज ये है कि आप खुद पे डाउट करते हो, मैं ये कर लूंगी क्या, मेरे से ये हो जाएगा क्या, अब मेरी एज है क्या, अब मुझे कर लेना चाहिए क्या, लोग क्या कहेंगे। साइड करो इन सारी चीज़ों को। जिस दिन अपने पे भरोसा करना शुरू कर दोगे ना, जैसे मैंने यहाँ कहा था, उस दिन कमाल हो जाएगा आपकी लाइफ में वृश्चिक राशि। और फिर बाद में आप मुझे इसी रीडिंग पर आके बताना हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आपको ये लग रहा है आपके लिए कोई और करे। आपको लगता है कि आपको जब तक वैलिडेशन ना मिले ना, तब तक आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। छोड़ दो वैलिडेशन, खुद की सुनो और अपने रूल्स रेगुलेशन बनाओ, ठीक है। तो आपको जो पहनना है पहनो, आपको जैसा बिहेव करना है करो। मुझे पता है आप लोग ऐसे नहीं हो कि कुछ भी कर दो, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो। जो इंसान स्पिरिचुअल होता है ना, उसको पता होता है कि कैसे बिहेव करना है, वेल मैनर्ड होते हैं वो इंसान, ठीक है। जो भी आपकी बॉडी है, जिस भी तरीके से आप रहते हो, जो भी आपकी क्वालिटीज हैं, बी ग्रेटफुल, हैप्पी रहो उन चीजों में, ठीक है। ब्लेसिंग्स और देखते हैं कौन सी आ रही हैं आपकी तरफ वृश्चिक राशि। सितंबर 2025 की आप ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। ओ माय गॉड, बहुत सारी हैं, बहुत सारी। चलो, वी हैव द न्यू पर्सन। किसी की लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है। द एम्परर काइंड ऑफ इंसान आएगा। ये बिजनेस में हो सकते हैं, ये किसी जो होता है ना कि किसी तरीके की यूनिफॉर्म वाली जो जॉब्स होती हैं, जैसे सोल्जर हो गए, पुलिस हो गई, इस तरीके की जॉब में हो सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है आपके करियर में। देन वी हैव द सक्सेस, और सक्सेस आपके कार्ड्स में भी आई थी बात की सक्सेस मिलेगी, क्योंकि पर्सनल पावर का कार्ड आया था। 10-10 लिख कर क्लेम कर लेना इस एनर्जी को, और 10-10 एंडिंग्स और बिगनिंग्स की बात करता है, जो शुरू से हम बोल रहे हैं। कोई इंसान आपको गिफ्ट भी दे सकता है, और मैंने कहा था आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, है ना। सो ये एनर्जी यहाँ पर आई है। अपॉर्चुनिटीज भरमार है अपॉर्चुनिटीज का इस मंथ में, सो ग्रैब कीजिएगा। देन वी हैव कॉल ऑन योर एंजल्स। मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला है कि जब भी अंधेरा लगे, जब भी लो फील हो, जब भी आपको लगे कि आप भटक रहे हो इधर उधर, तो अपने एंजल्स को पुकार लेना। एंड देन वी हैव द हीलिंग कार्ड। आपकी हीलिंग हो रही है। हीलिंग क्या है, जो पैटर्न्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, तो रिलीज हो रहे हैं। जो चीजें रिलीज हो रही हैं वो आपको हील कर रही हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस मंथ की। और जिनको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको लगा हो गाइडेंस मिली है, तो किसी ऐसे इंसान से ज़रूर शेयर कर देना जो वृश्चिक राशि का हो, ठीक है। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो कहीं ना कहीं आपको, आप स्पिरिचुअल हो, जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तभी तो वो इतनी श्योरिटी से बोल पाते हैं ना कि हाँ ऐसा होता है, परमात्मा होते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ आपको, कितने 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 विश्वास से बोल रही हूँ मैं। तो जिनकी जिनके साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना, उनसे बात करना शुरू करो। किसी टीचर मेंटोर को ढूंढो। अगर टीचर मेंटोर नहीं मिल रहे हैं, तो जिस भी एंजल को आप मानते हो उन्हें अपने टीचर मेंटोर बना लो। देखो आपकी लाइफ में कैसे पीस आना शुरू होता है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू वृश्चिक राशि। अच्छी लगी हो रीडिंग बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।